पीरपैंती के खवासपुर पंचायत के विद्यालय परिसर में बन रहे पंचायत सरकारी भवन को लेकर पूर्व प्रधानाध्यापक उमाशंकर दास ने बताया कि हमसे मुखियापति दिलीप मंडल द्वारा गलत जानकारी देकर एनओसी लिया गया है। हमको धोखे में रखकर बिना बताए साइन करवाया गया है 2022 में ही, जबकि पंचायत भवन का कार्य 2025 में शुरू हुआ है। वहीं अंकित राज ने बताया कि पीरपैंती अंचलाधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि खबर में क्या कुछ कहा पूर्व प्रधानाध्यापक उमाकांत दास ने। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार जागरण न्यूज। खवासपुर पंचायत सरकार भवन का मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है और केस हाई कोर्ट तक चला गया है। आपके द्वारा जो एनओसी दिया गया था 2022 में, किस चीज़ के लिए एनओसी दिया गया था? देखिए, उस समय हमको ये पता नहीं था कि पंचायत भवन बनेगा, क्योंकि इसके पहले वहाँ के वर्तमान मुखियापति दिलीप मंडल मेरे पास आए हुए थे और उन्होंने कहा कि सर से हम आंगनबाड़ी बनाना चाहते हैं, से मतलब क्या कहते हैं। तो हमने उनसे कहा था कि आप जो है विद्यालय का कुछ ज़मीन जो है लगभग 30 से 40 डिसमल अतिक्रमित है, ग्रामीणों ने उसको अतिक्रमण कर लिया है, जबकि हमसे दो प्रधानाध्यापक लिखा पढ़ी करते करते थक गए, वो अतिक्रमण मुक्त जमीन नहीं हुआ। तीसरे प्रधानाध्यापक के रूप में हमने वहाँ योगदान किया और हमने भी लिखा पढ़ी किया था उस ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए। तो हमने मुखियापति से कहा कि आप अगर उस ज़मीन पर बनाते हैं तो जो है मेरी स्वीकृति है, आप बनाइए। कुछ दिन बना नहीं, न बनाया उन्होंने। कुछ दिन के बाद फिर मुखियापति दिलीप मंडल मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर यहाँ पर जो है पंचायत भवन बनाने का विचार है, क्या कहते हैं। तो हमने कहा कि हमने तो पहले कहा है कि अतिक्रमण मुक्त ज़मीन पर आप बनाइए भाई, क्योंकि हम लोग थक गए हैं उसको अतिक्रमण मुक्त करने में। अगर विभाग का है, विभाग आसानी से मतलब जो है उसको अतिक्रमण मुक्त करा देता है और आप बना सकते हैं उस पर। और उसी मतलब फिर ये कहने के बाद वो जो है ब्लॉक के स्टाफ को मेरे पास लेकर के गए हैं और हमसे जो है एनओसी लिया है। लेकिन मेरे साथ कमिटमेंट यही था कि पूरब से विद्यालय के ज़मीन के पूरब आर से और उत्तर से ही बनेगा। तो हमने जो है एनओसी दिया है, उसको वास्तव में दिया है। अब देखिए, एनओसी लेने के बाद मेरे रहते ना उस ज़मीन का पैमाइश किया गया, हाँ, ना मेरे रहते हुए कोई निर्माण कार्य हुआ। हमने 2022 में एनओसी दिया है और 31 दिसंबर 2022 को हम वहाँ से सेवा मुक्त हुए हैं और ये निर्माण कार्य 2025 में चल रहा है। क्योंकि विभाग ये बात को जान लिया कि अब रोक डालने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो कमिटमेंट था, अगर मेरे समक्ष मापी होता, मेरे समक्ष निर्माण होता, तो हम वहाँ से बनाते जहाँ से विद्यालय का ज़मीन अतिक्रमित है। बस बात इतना ही है। सर, कोई किसी भी सरकारी प्रधानाध्यापक अगर एनओसी देते हैं तो केवल विद्यालय के कार्य के लिए ही देते हैं या फिर बाहरी कार्य के लिए? देखिए, ये संबंध में हमको पूर्ण जानकारी नहीं है, हैं, लेकिन ब्लॉक स्टाफ गए थे तो हमको बोला कि सर आप अगर यदि अनुमति दे दीजिएगा ना तो हम जो है वहाँ से मतलब शुरू कर देंगे, वहीं से बना देंगे। तो मेरे मन में हुआ कि चलो ये 10 का काम है, जनता का काम है और मेरा जो है बरसों से अतिक्रमित ज़मीन है, वो मतलब जो है यूज में आ जाएगा। और ये हमको जानकारी नहीं है कि प्रधानाध्यापक जो है एनओसी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, ये हमको जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं आपके नाम पर धोखाधड़ी किया गया है। मुझे तो यही लगता है, अगर धोखाधड़ी नहीं किया गया रहता तो मेरे वहाँ रहते ही निर्माण कार्य होना चाहिए था। अच्छा, कुछ दिन पहले अंकित राज के पास आपने कोई लेटर पे सिग्नेचर किया था, तो किस चीज़ का लेटर? हाँ, वो भी जैसा कि पत्रकार महोदय आपके द्वारा ये प्रश्न हो रहा है, तो वही प्रश्न अंकित जी के द्वारा भी हुआ था कि आप सर कैसे कहते हैं कि मतलब जो है उधर से अतिक्रमित भूमि पर बनाने के लिए दिए हैं, हमको लिख करके दीजिए। तो हमने दे दिया उसको कि मेरे साथ जो कमिटमेंट था यही कमिटमेंट था।